बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडो पाक कशीदगी अभी भी बरकरार है और पाकिस्तान अभी भी एक वॉर स्टेट में है। लेकिन आज का मैच देखकर दोस्तों बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, या फिर रावलपिंडी के जो तमाशाई हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क में क्या हो रहा है या किस तरह की हमारी फाइट चल रही है। क्योंकि आपने अगर मैच देखा होगा तो स्टेडियम तो खचाखच भरा हुआ था, तमाशाइयों की बैठने तक की जगह नहीं थी। दोस्तों आज का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज का मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली इंटरेस्टिंग इस वजह से भी था क्योंकि दोनों टीमों को पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। स्पेशली अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो सीन ऐसा हुआ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज टॉस जीता और उनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस रहेगा कि उन्होंने पहले बैटिंग नहीं की। कोयटा ग्लैडिएटर्स को दावत दे दी बैटिंग की, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन ने ऐसे बैटिंग की, लग रहा था कि जैसे बैटिंग पैराडाइज है वो पिच। बहुत ही खूबसूरती के साथ बैटिंग की कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन ने। ये जो आपके कैप्टन है सऊद शकील, वो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन अनलकीली वो जल्दी आउट हो गए। साथ में फिन एलन थे, वो भी रन आउट हो गए बदकिस्मती से। लेकिन रायले रूसो भाई बड़े मैच के प्लेयर हैं, मैं उनको फिर से एक बार मान गया हूँ। पहले भी उनकी बैटिंग देखी है और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ उनकी बैटिंग को देखकर। लेकिन आज जैसा वो बैटिंग करने आए और स्टार्ट में ही उनको हैमस्ट्रिंग हो गई। आपने देखा होगा कि एक रन ले रहे थे सऊद शकील, तेज रन था वो, उसमें उनको हैमस्ट्रिंग का मसला हुआ। लेकिन उन्होंने फील ही नहीं होने दिया कि मतलब उनको कोई प्रॉब्लम भी है। क्या छक्के मारे हैं बंदे ने भाई, उन्होंने तो नाड़ा खोल के रख दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स का। किसी बॉलर की चलने ही नहीं दी, सबकी धुलाई की। अगर उनकी बैटिंग की मैं बात करूं तो उन्होंने खुद 104 रन बनाए आज और 46 बॉलें उन्होंने सिर्फ ली। अगर बाउंड्रीज देखें तो 14 चौके और 6 छक्के लगाए बैट्समैन ने। अच्छा, उनके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज था हसन नवाज का। वो आपको पता है कि जस्ट 22 साल के हैं और यंगस्टर हैं अभी पाकिस्तान के लिए, और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड गए थे वो, उन्होंने वहाँ पे एक सेंचुरी लगाई थी और आज PSL में उनकी पहली सेंचुरी। कितना बड़ा मोमेंट था उनके लिए। उनका भी बल्ला तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने बैटिंग की। रायले रूसुफ का बहुत ही ज़बरदस्त साथ दिया थ्रू आउट द इनिंग। रायले रूसुफ फिर आउट हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने अपना बल्ला तब भी रुकने नहीं दिया। उन्होंने कुल 100 रन किए और 45 गेंदें ली। एक्चुअली मैच तब इंटरेस्टिंग हो गया था कि लास्ट का ओवर था और उनको स्कोर में एक्चुअली 12 रन चाहिए थे अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए, और चैपमैन ने उनका बहुत ही जबरदस्त साथ दिया। चैपमैन चाह रहे थे कि उनकी सेंचुरी हो और बेशक तमाशाई भी यही चाह रहे थे कि उनकी सेंचुरी हो। तो हुआ ये कि लास्ट बॉल रह गया और फिर लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे और उन्होंने मतलब लकीली उनके लिए फॉर्चून था कि उनका एक एज लगा, बाहरी किनारा लगा और बॉल जो है थर्ड मैन के ऊपर से निकल के चौका हो गया और इसी के साथ उनकी सेंचुरी हुई। उनकी बाउंड्रीज को देखें तो 4 खूबसूरत चौके और 9 बुलंदो बाला छक्के उन्होंने लगाए। इसी के साथ 2 रिकॉर्ड बने आज मैच में। एक तो ये कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कुल 263 रन किए फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये सबसे बड़ा टोटल था PSL का। अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखें तो PSL में अब तक इतना बड़ा टोटल हुआ नहीं है। तो ये तो रहा पहला रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड ये था कि कभी ऐसा हुआ नहीं और बहुत कम देखने में आता है कि एक ही टीम के 2 बैट्समैन सेंचुरी लगा दें, वो भी T20 क्रिकेट में। तो ये आज हुआ है दोस्तों। तो 263 रन थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। 264 का टारगेट सेट किया था उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। अब ऐसे में अगर आपके पास मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर हो तो फिर क्या ही बात है। मतलब मोहम्मद आमिर ने पहला ओवर किया और 2 विकेट्स निकाल ली इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और वो भी आपके जो बहुत ही इनफॉर्म बैट्समैन है साहिबजादा फरहान, 1 विकेट उनकी थी। तो ऐसे में अगर मोहम्मद आमिर शुरू में ही विकेट निकाल लेंगे तो खुद बताएं आप फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का कहाँ गेम बनता था। आगे बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। दूसरे ओवर में आए मोहम्मद आमिर और फिर एक और विकेट उन्होंने निकाल लिया। तो 3 विकेट्स बहुत ही जल्दी गिर गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। देन सलमान अली आगा भी आउट हो गए थे, मोहम्मद आमिर ने ही उनको आउट किया। उसके बाद इरफान खान जूनियर थे, उन्होंने भी 1 विकेट ले लिया। तो साथ ही साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड की विकेट्स गिरती गई वक्तन फवक्तन, और शुरू के 10 ओवर में ही 8 आउट हो गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। उसके बाद का जो मैच था वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया था क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड दिख रहा था कि वो अब जीत तो सकता नहीं है। तो क्या हुआ कि एक नबी विकेट के लिए एक पार्टनरशिप लगा इमाद वसीम और डवार स्विस के दरमियान। पार्टनरशिप 50 से ऊपर का था। इमाद वसीम ने इंडिविजुअली भी 50 रन किए आज, लेकिन टीम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सके वो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जब 4 आउट हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो मैंने देखा कि आजम खान अपने दुद्दू हिलाते हुए स्टेडियम में आ रहे हैं
और मतलब मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी वो खेल चुके हैं, PSL वो खेल रहे हैं काफी टाइम से, अभी तक उन्होंने फिटनेस पे अपनी काम नहीं किया। भाई कब करेंगे वो काम? उनके फादर जो है वो कोच बने बैठे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उनकी मदर को भी मैं देखता हूँ कि वो स्टेडियम में घूम रही होती हैं, तो मतलब वो बिल्कुल भी उनका फोकस नहीं है। आपको पता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है उसकी फिटनेस, और जब फिटनेस नजर ही नहीं आएगी तो फिर मैच में कैसे वो प्ले कर पाएंगे उस तरह से। तो इस पे पार्डन मी अगर बुरा लगा, बट इस पे उनको काम करने की जरूरत है, बेशक जरूरत है। इसी के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये मैच जीता 109 रन से, काफी बड़े मार्जिन से ये मैच जीता। पॉइंट्स टेबल की तरफ अगर हम नजर डालें तो काफी ज्यादा ओपन है अभी भी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अब ऐसा लग रहा है कि उनके लिए रास्ते बहुत ज्यादा आसान हो गए हैं। एक मैच उनका बचा है और अगर वो हार भी जाते हैं वो मैच तो उनके 11 पॉइंट्स हो चुके हैं, वो इजीली क्वालिफाई तो कर जाएंगे। लेकिन बस देखना ऐसा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या पहली स्पॉट लेता है या सेकंड स्पॉट लेता है, या फिर थर्ड में डाउन हो सकता है कि नहीं हो सकता। वैसे देखने में आया कि नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी, कोयटा ग्लैडिएटर्स के 13 पॉइंट्स हो चुके हैं इस मैच को जीतने के बाद, तो अब तो उनका तो कोई कंपटीशन बनता नहीं है, कोई करीब करीब भी उनके नहीं आ सकता सिवाय कराची किंग्स के। उनके 2 मैचेस अभी बाकी हैं, दूसरे नंबर पे वो हैं और उनके 10 पॉइंट्स हैं। अगर दोनों मैचेस जीतने में वो कामयाब होते हैं तो 14 पॉइंट्स पे आ जाएंगे, पहली पोजीशन वो ले लेंगे। लेकिन फिर भी वही बात कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का सेकंड स्पॉट रहेगा तो प्लेऑफ्स में खेल जाएंगे वो, और उनको इस चीज का तो एज रहेगा। अब मजे की बात यहाँ पे यह है कि जैसे मैंने पहली वीडियो में जिक्र किया था कि पेशावर ज़ल्मी स्ट्रगल कर रहा है और देखते हैं कि वो क्वालिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अभी वो 5वें नंबर पे है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे एक और है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू के 5 मैचेस लगातार जीतते हुए आ रहा था। वो 5 मैचेस उन्होंने खेले थे, 10 पॉइंट्स उनके थे, और अगर अभी आप पॉइंट्स टेबल की तरफ देखें तो अभी भी उनके 10 ही पॉइंट्स हैं और 9 मैचेस वो खेल चुके हैं। तो बदकिस्मती से 4 कंसेक्यूटिवली उनको हार मिली है और जिसकी वजह से वो अभी तक 10 पॉइंट्स पे ही खड़े हुए हैं। आखिरी मैच बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। अगर वो जीतते हैं तो ही आगे बढ़ पाएंगे, और अगर हार गए तो ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट से वो बाहर हो जाएंगे। इसके साथ साथ कल एक और इंटरेस्टिंग मैच है कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी के साथ, और वो भी एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि कराची किंग्स से ज्यादा लाहौर कलंदर्स को जीतना जरूरी है। क्योंकि मैं गलत कह गया, पेशावर ज़ल्मी को वो मैच जीतना जरूरी है अगर पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई करना चाहता है तो। क्योंकि अगर पेशावर ज़ल्मी कल का मैच जीत जाता है तो फिर उनका आखिरी मुकाबला होगा लाहौर कलंदर के साथ, और लाहौर कलंदर का एक ही मुकाबला बाकी है। तो अगर पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर को भी मार देता है तो वो तो स्ट्रेट अवे क्वालिफाई कर जाएगा, और लाहौर कलंदर बेचारी बाहर हो जाएगी क्योंकि एक मैच उनका ड्रॉ हुआ था बारिश की वजह से, वो उनके 9 पॉइंट्स। तो PSL में ये सब हो रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। कल की वीडियो में भी हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको इस मैच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।